45 वर्षीय विधवा मालकिन को अर्धनग्न अवस्था में एक भिखारी के साथ हम बिस्तर होते हुए देखी। पूरा दिन माला जपने वाले, पूजा पाठ करने वाले अपनी मालकिन को किसी भिखारी के साथ इस अवस्था में देखकर मैं हैरान थी। यह वही भिखारी था जिसके लिए मालकिन पिछले 1 हफ्ते से मुझे बोलकर खाना बनवाती थी और यह कहती थी कि वह रोज आकर खाना मांगता है। तुम खाना अधिक बनाकर जाया करो। मेरी मालकिन 45 साल की है। उनके 2 बेटे हैं जो विदेशों में रहते हैं। मैं उनके घर के बाहर की सर्वेंट क्वार्टर में अपने पति और बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरी मालकिन अपनी जवानी के दिनों से संघर्ष करते हुए अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया और अंत में फिर अकेले रहने लगी क्योंकि उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। 2 साल में एक बार मिलने आ जाते हैं। मेरी मालकिन काफ़ी उदास रहती है। हर वक्त पूजा पाठ, दान धर्म में लगी रहती है। अचानक एक दिन हमारे दरवाजे पर एक भिखारी आया। उस समय मैं थोड़ी जल्दी में थी तो मालकिन को आवाज़ लगाकर मैं चली गई। अगले दिन जब मैं आई तो देखी मालकिन बहुत खुश थी। मैंने कारण पूछा तो बोली मेरे दरवाजे पर भगवान आए थे। मुझे लगा मालकिन मजाक कर रही हैं। मैं फिर अपने काम में लग गई। अगले दिन फिर से वह भिखारी दरवाजे पर आया। मालकिन ने उसे अंदर बुलाने के लिए बोला। मैंने उसे अंदर बुलाया और मैं अपने काम पर चली गई। मालकिन ने उसके लिए मुझे खाना मंगवाया। थोड़ी देर बाद वह भिखारी चला गया। यह सिलसिला 45 दिनों तक चलता रहा। वह भिखारी रोज आता और मालकिन मुझे बोलकर उसके लिए खाना बनवाती। वैसे तो उस भिखारी की उम्र लगभग 55 से 56 की रही होगी, लेकिन शरीर से काफ़ी तंदुरुस्त लगता था और अगर दाढ़ी और मूँछों को साफ करवा दे, अच्छे कपड़े पहना दे तो नाक नक्श में किसी सेठ से कम नहीं लगता। एक दिन की बात है, मालकिन ने मुझे दोपहर के बजाय सारे खाने सुबह ही बनाने को बोल दिया और उनकी तबीयत ठीक नहीं। मुझसे सारे काम जल्दी जल्दी बोली निपटाने के लिए। जब मैं काम से फ्री हो गई तो उन्होंने मुझे घर से जाने को बोल दिया और बोला कि अब वह सोएंगी, उनको परेशान ना किया जाए। थोड़ी देर बाद मैं अपने क्वार्टर पर चली गई। लगभग दोपहर के 12 बज चुकी थी और गर्मी का महीना था तो मैं भी छुट्टी की वजह से सोने का प्लान कर ली। मैं 2 बजे तक सोती रही। अचानक से मुझे ख्याल आया कि मालकिन बीमार है, उनको कुछ हो तो नहीं गया। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। मैं मालकिन के दरवाजे की घंटी बजाने लगी। 1 बार 2 बार बजाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मालकिन ने मना किया है मुझे आने से। फिर भी उनकी सेहत की चिंता मुझे परेशान कर रहा था तो मैंने एक रास्ता निकाला। मैंने पीछे की दरवाजे से होते हुए बालकनी साइड से मालकिन के कमरे की खिड़की तक पहुंच गई। सोची कि मालकिन को बाहर से देखकर चली जाऊंगी। जैसे ही मैं खिड़की पर पहुंची, मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैंने वह नज़ारा देखा जो कभी मैंने सोचा तक नहीं। 45 वर्षीय मेरी विधवा मालकिन पूरी सुहागन बनी बेफिक्री के साथ बिस्तर पर अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई थी। उनके माथे पर बिंदिया और सिंदूर बिखरे हुए साफ साफ नजर आ रहे थे। उनके हाथों में लाल चूड़ियाँ थी। चटक गुलाबी रंग की साड़ी बिस्तर के नीचे गिरा हुआ था। ब्लाउज के बटन खुले हुए और पेटीकोट घुटनों तक था। उनके बगल में वह भिखारी भी उसी अवस्था में लेटा हुआ था। वह दोनों ही बेसुध हालत में सोए थे। यह सब देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं हड़बड़ा गई और बगल में रखे गमले को मेरे पैर लग गया। गिरने की आवाज़ से मालकिन जग गई और उन्होंने मुझे देखते हुए देख लिया। मैं जिस रास्ते से आई थी वैसे ही पीछे की तरफ वापस भागी
और अपने कमरे की कुंडी लगाकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। मैं बहुत डर गई थी, बस यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। मालकिन मुझे छोड़ेगी नहीं। शाम हो चुकी थी, काम पर वापस जाने का समय हो चुका था, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। सोच रही थी कि अब क्या होगा, मालकिन मेरे साथ क्या करेगी। थोड़ी देर में मालकिन का बुलावा आ गया। मैं डरते डरते बंगले तक गई, आंखें नीचे किए सोच ही रही थी कि क्या होगा। तभी पीछे से एक मर्दाना आवाज आई, पहले जरा एक चाय पिला दो। मैंने देखा तो वो भिखारी आराम से सोफे पर लेटा हुआ था। मेरी हैरानी और बढ़ गई जब मैंने मालकिन को सुहागन रूप में देखा। इससे पहले मैं वहां से चाय बनाने जाती, मालकिन बोलने लगी, ये सत्य प्रकाश जी हैं, जिनसे मैं शादी से पहले प्रेम करती थी, लेकिन किसी कारणवश हम एक नहीं हो सके। इनके बच्चे इनको घर से बाहर निकाल दिए और ये इस हाल में आ गई। और अकेलापन और तड़प ने मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात ऐसे खुले, लेकिन अब तुमने सब देख ही लिया है तो सच्चाई बताने में मुझे कोई झिझक नहीं। पूरा जीवन अकेलेपन में निकाल ली और अब बच्चे भी साथ नहीं होंगे, तो मैंने अपने पुराने प्रेम को स्वीकार करके कोई गलती तो नहीं किया क्या? ऐसा अधिकार नहीं कि मैं खुश रहूं। और वो ये सब बोलते बोलते रोने लगी। मैडम की कुछ गलती नहीं किया, लेकिन साथियों अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों में उनके बेटे वापस आए और फिर शुरू हुआ एक दर्दनाक खेल। जो अगले भाग के लिए कीजिए थोड़ा इंतज़ार और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।